पर पहुंच रहा है, गर्मी बढ़ रही है और मॉइस्चर जहां पर भी तापमान जैसे बढ़ने लगता है वहां पर अगर मॉइस्चर किसी भी दिशा से आता है तो बादल बनते हैं और ये इन थंडर क्लाउड से कुछ इलाकों में बारिश भी होती है। लेकिन अगर आप भारत का ये मैप देखें, जीएफएस का पूरा ये मॉडल अगले 24 घंटों के लिए 13 मार्च के लिए और साथ ही साथ अब तक हुई बारिश के आंकड़े देखें तो भारत में 1 मार्च से लेकर इस 13 मार्च के बीच की अवधि 12 मार्च के बीच की अवधि का जो प्री मानसून का परफॉर्मेंस है वो पुअर रहा है। कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, लगभग 80% कम बारिश हुई है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो विंटर रेन का सिलसिला था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा था। जैसे ही सीज़न चेंज हुआ, जैसे सिचुएशन बदली, पूरा का पूरा सिनारियो चेंज हो गया और बारिश यहाँ पर बहुत कम हो रही है। हालांकि फिर भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में वर्षा के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है प्री मानसून सीजन में भी। यहाँ पर आप उत्तर भारत में देखें, पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्रों, राजस्थान के समूचे शहरों में हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की चलेंगी। इन हवाओं के प्रभाव से रात और सुबह के समय मौसम ज़रूर आपको ठंडा महसूस हो सकता है और हालांकि इन हवाओं के बावजूद तापमान नॉर्मल के करीब रहेंगे। बहुत हो सकता है कि पंजाब में और हरियाणा के हिसार, फतेहाबाद, साथ ही चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो ये क्षेत्र है, इन भागों में कहीं कहीं पर मिनिमम टेम्परेचर 1-2 डिग्री 1 डिग्री बिलो नॉर्मल हो सकता है। बाकी ज़्यादातर जगहों पर नॉर्मल के करीब रहेगा क्योंकि दिन का जो तापमान है वो लगातार बढ़ने लगा है और दिन का तापमान इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि ये जो उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं के कारण ब्राइट सनशाइन है और लगातार दिन भर क्लियर धूप रहने के कारण इन भागों में तापमान मिनिमम भी बहुत नीचे नहीं गिरेगा अब। तो ये कंडीशन यहाँ पर रहेगी। जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर और उदयपुर, भीलवाड़ा से लेकर जालौर, जोधपुर, जैसलमेर तक हवाओं का असर उत्तर पश्चिमी दिशा का ही रहेगा और इसी के चलते दिन और रात के दिन में टेम्परेचर बढ़ेंगे जबकि मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल के करीब रहेंगे। मौसम प्लेजेंटली कूल रहेगा। हरियाणा में भी यही स्थितियां रहेंगी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी शहरों में लगभग सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर के बीच में पश्चिमी दिशा की हवाओं का प्रभाव रहेगा। हवाएं धीरे धीरे तेज चल रही हैं, पतझड़ का मौसम है, पत्तियां झड़ रही हैं पेड़ों से और ये समय, ये हवाएं, ये धूप खिली हुई, ये कहीं ना कहीं खेती के लिए बहुत लाभप्रद होती। जहां पर मैच्योर हो रही है गेहूं, चने, सरसों और मटर की फसलें, उन इलाकों में ये हवा और धूप निश्चित रूप से फसल को परिपक्व होने के लिए सपोर्ट करने वाली है। लेकिन जहां पर सिंचाई की ज़रूरत है, इंतज़ार अगर आप कर रहे हैं बारिश का तो फिलहाल आप इंतज़ार ना करें। बारिश अभी अगले कुछ दिनों तक नहीं होने वाली है, सिंचाई ज़रूर कर दें। बात हम पूर्वी भारत की करें तो यहाँ पर दरभंगा, पटना, गया, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और तमाम दक्षिणी शहरों या पश्चिमी शहरों, सभी के क्षेत्रों में यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चलेंगी और यही स्थिति दुमका, देवघर, डाल्टनगंज और रांची, जमशेदपुर समेत झारखंड के भी शहरों में रहेगी और कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के गंगेय भागों और उप हिमालयी भागों में जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी में भी ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। पश्चिमी हवाएं चलेंगी इन भागों पर भी। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना नहीं है। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत सभी जगहों पर। सेंट्रल इंडिया में आज जो बादल आपको नजर आ रहे थे, कल संभवतः इन बादलों का प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन जो साउथ बे ऑफ बंगाल पर सिस्टम बना हुआ है उसका थोड़ा सा थ्रो जरूर कोस्टल रीजन पर पहुंच रहा है। तो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा, छत्तीसगढ़ पर कुछ बादल कल भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं इन भागों में। लेकिन इन बादलों से, ये बहुत हाई क्लाउड्स होंगे, ये बादल थोड़े से आसमान में दिखाई दे सकते हैं लेकिन इनका इंपैक्ट कुछ नहीं होगा। तो सेंट्रल इंडिया में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा तथा गुजरात के पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र, कच्छ, इन सभी भागों के साथ साथ दादरा नगर हवेली, दमन दीव, सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सों में अभी तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों, उत्तरी उड़ीसा तक उत्तरी हवाएं चल रही थी। अब इन हवाओं का असर धीरे धीरे नीचे भी पहुंच रहा है। तो तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तक और महाराष्ट्र समेत ये पूरा मध्य भारत, साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और गोवा के रीजन्स में भी उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण, उत्तरी हवाओं के कारण बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हवाएं उत्तरी हो जाती, तो इन हवाओं के कारण यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से नीचे रहेंगे। बाकी जगहों पर एबव नॉर्मल टेम्परेचर मैक्सिमम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और साउथ इंटीरियर कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल ड्राई, लक्षद्वीप, पुदुचेरी पूरा का पूरा ड्राई, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिलहाल साउदर्न पार्ट्स में लाइट रेन हो सकती है, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तो कुल मिलाकर अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में शुष्क और साफ मौसम रहने की संभावना है। तापमान बढ़ रहे हैं और वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ बदल जाएगा मौसम में और साथ में प्री मानसून कितनी जल्दी इंटेंस रूप लेने वाला है,
इन सब चीज़ों पर मेरी नज़र रहेगी लगातार, आपको अपडेट करता रहूँगा। और इस समय ला नीना या एल नीनो की कंडीशन क्या है, आईओडी की कंडीशन क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या प्री मानसून और पोस्ट मानसून पर पड़ने वाला है, इस बारे में भी जल्द ही बुलेटिन करूँगा। आप देखते रहिएगा मौसम तक चैनल। धन्यवाद।